और आज बाराबंकी में जिस शख्स की मूर्ति का अनावरण हुआ, मुकेश सिंह का, उनके बीच में 2 साल कोरोना काल रहा। उस टाइम पे नहीं हो पाई ये व्यवस्थाएं, मूर्ति लगी, उनका एक बड़ा योगदान रहा है। ये भी जितने लोग यहाँ पे आए उन्होंने बात बताई कि यहाँ के अधिकारी रहे हो बाराबंकी, या यहाँ के कोई व्यापारी वर्ग रहा हो, या किसान, या गरीब, अमीर, कोई भी आदमी रहा, उन्हें बहुत से ऐतिहासिक काम यहाँ के लोगों ने किए प्रशासन से मिलकर। यहाँ के जो भी अधिकारी, डीएम या एसएसपी या कोई भी अधिकारी यहाँ से ट्रांसफर होकर कहीं जाते थे, तो यहाँ की बाराबंकी की चर्चा में जरूर करते हैं। और उनका ये रहता है कि जो बाराबंकी में जो लोग आपके संगठन के लोग जो काम करते हैं, जो मुकेश सिंह के नेतृत्व में जो काम हुए, या उसके बाद में भी जो टीम यहाँ की काम करती है, वो व्यवस्था पूरे प्रदेश और पूरे देश में लागू होनी चाहिए। जो ब्लड डोनेट करने का काम किया, वो बड़ी ऊंचाई तक गया, वो ब्लड डोनेट किया, हॉस्पिटल में लेने से मना कर दिया। देह दान, अपनी बॉडी का दान करना एक बड़ी चीज होती है। नेत्रदान, अंगदान, ये बहुत से सामाजिक काम यहाँ पे हुए हैं। सामूहिक शादियां, हमने यहाँ से कोई जानकारी ली कि जिस तरह के प्रोग्राम करते हो तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कैसे कैसे इसको करते हो, क्या क्या ये दूसरे जिलों में भी जाना चाहिए। बहुत जगह सरकार ने भी इस पे क्या कि सामूहिक शादी करे, लेकिन सरकार 5, 7, 10, 15 करवाती है, बहुत मोटा उस पर खर्च होता है, बहुत अधिकारी उसमें लगते हैं। अगर ये बाराबंकी वाला पैटर्न सामूहिक शादी का सरकारें अडॉप्ट करें तो उससे बहुत काम हो सकता है। ये तरह के काम मध्य प्रदेश में होते हैं, वहां पे संगठन के लोग करते हैं वहां पे, और वहां पे और यहाँ में दोनों में सेम चीज ये देखी कि गरीब और अमीर का नाम लिस्ट में लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक मंत्री थे, उसने अपनी जो भतीजी थी उसकी शादी वहीं में की, और यहाँ पे भी बाराबंकी में देखा कि 2 बच्चे टीचर थे, तो उन्होंने शादी अपनी बुद्धि में ही शादी की। तो इन शादियों का नाम गरीब कन्याओं की शादी का नाम ना इसमें दे। उसमें लगता है कि जो यहाँ पाते हैं वे पूर्ण रूप से गरीब है उनका परिवार, और इसलिए यहाँ पाते हैं ना, कम खर्चे में ये शादियां होती है। यहाँ पे सामूहिक रूप से भोजन बनता है। मंडी में ये शादियां होती है, बड़ा योगदान यहाँ की मंडी का रहता है, पुलिस प्रशासन का रहता है, यहाँ के अधिकारियों का रहता है, यहाँ के जितने भी पॉलिटिशियंस रहते हैं उन शादियों में, प्रोग्रामों में देखा है कि वे सब लोग यहाँ पर आते हैं। इसका जो भी यहाँ की कमेटियां हैं, जो भी आप यहाँ पे काम करते हो, उसका पूरा एक ड्राफ्ट बनाए और ये दूसरे जिलों में भी इस प्रोग्राम को फैलाने का काम करें। बहुत बार करते हैं कि ब्लड डोनेट का काम करते हैं, डोनेशन देते हैं ब्लड को, लेकिन जब हम कहते हैं जिलों में, तो जब डोनेट करते हैं जो अपने आप होना चाहिए वो नहीं हो रहा। अब की बार 15 तारीख में कर रहे हैं, जिला सहारनपुर जिला है तो उसमें करते हैं, वहां पर टिकट आउटलेट में वो परमानेंट करते हैं। लेकिन हमको ये है कि हर जिले में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए, पेड़ लगाने के प्रोग्राम भी चले।
आज भी यहाँ पे मुकेश जी के उसमें पेड़ लगाए, जितनी इनकी उम्र हुई है पहली बार उतने पेड़ हम जरूर यहाँ पर लगाए। और हर साल फिर बच्चों से ये करें कि जिन बच्चों की शादी हो तो जब शादी होकर लड़कियां घर में आए तो उनसे एक पेड़ लगवाए, तो हमारे धीरे धीरे जंगल खड़े हो जाएंगे। सामाजिक काम है, इसमें भी किसान संगठन के लोगों को आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। कुछ किसी के झगड़े होते हैं आपस में, उनके फैसले करवाते हैं, ये हमने मुझे पता नहीं किया। एक झगड़ा हो जाए, वे दोनों लोग थाने में गए, पुलिस ने बैठाए, उनके फैसले करवाए, उनके घर जाके वही पुलिस को बुलाया, फिर उनको कहा कि ये सजा है, ये इनको याद रहेगा कि पुलिस के थाने में इन दोनों परिवारों को लेकर जाओ और उनसे थाने के अंदर पेड़ लगवाए उनसे पुलिस की मौजूदगी में, तो हमेशा उनको याद रहेगा। ये झगड़ा करोगे और वो हमेशा पेड़ उनको याद रहेगा, तो उससे एक जुटता भी लगती है पुलिस प्रशासन में और आपस का एक मेलजोल होता है, उससे वो भी दिखाई देगा। ये सारे सामाजिक काम नंबर 1 पे आज बाराबंकी जनपद लगा हुआ है। इस मुहिम को हम आगे तक चलाएं, जब भी हम मुकेश वर्मा के जो विचार थे उन विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर बहुत से बुजुर्ग आए, उन्होंने कहा कि हमने घोषणा कर दी कि हम भी अपनी देही का दान करेंगे। उन परिवारों की भी बड़ी वह है कि जो घोषणा करता है कि परिवार भी उसके देह को देते हैं, तो ये एक बड़ी चीज है। आप इन सब चीजों पे आप ध्यान रखेंगे, अपने संगठन में भी आप काम करेंगे, क्योंकि संगठन रहेगा तो ये सारे प्रोग्राम आपके चलते रहेंगे। गांव-गांव में कमेटियां बनाओ, पदाधिकारी मिलकर बनाओ, उसी के माध्यम से आपके सब काम होंगे। अधिकारियों से बातचीत करो, सरकारों से बातचीत करो, कोई भी मामला हो, क्योंकि यहाँ पे आने वाले टाइम में भूमि अधिग्रहण के बड़े इशू आएंगे। अगर आप एकजुट रहोगे तो भूमि के पैसे मिलेंगे, और एकजुटता नहीं रही तो सरकारें, बड़ी बड़ी कंपनियां जमीनों को लूटने का काम करती हैं। जैसे अभी भी लखनऊ एयरपोर्ट पे उन किसानों को मुआवजा नहीं किया, उनकी जमीन ने लूट ली। वो कहा कि जमीन अधिग्रहण 1942 में हो गया था, जब अंग्रेजी हुकूमत थी। तो अंग्रेजी हुकूमत का जमीन अधिग्रहण करे हुए कानून को आज लागू कर रहे हो। यही नहीं कि दोषी यही सरकार है। जो भी आज तक आजादी के बाद में जो भी सरकारें आई, इस तरह की व्यवस्था उनको क्लियर नहीं करा गया और पूरा किसान फंसा। वहीं कई गांव के किसानों की जमीन उसमें फंसी है। आंदोलन कमजोर होगा तो जमीन नहीं जाएगी। 10 साल पुराना ट्रैक्टर, एनजीटी का एक कानून आया कि 10 साल पुराना ट्रैक्टर, गाड़ियां, कोई भी वाहन सड़क पर नहीं चलेगा। क्या कोई किसान 10 साल में ट्रैक्टर बदल सकता है? ये जो गलत कानून है, हम इसका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। क्या एक चलती हुई रोडवेज की गाड़ी जो दिन में को 400 से 500 किलोमीटर चलती हो, एक गज की गाड़ी जो महीने में 800 से 1000 किलोमीटर चलती हो, एक ट्रैक्टर की गाड़ी जो महीने में 2000 किलोमीटर नहीं चलती, एक ट्रैक्टर का वाहन क्या साल की कैटेगरी एक उसमें आप डालोगे? क्या इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है? जरूरत है, इस पर विचार होना चाहिए। जब कोई आंदोलन नहीं करेगा ना कहेगा वो किसी को, लेकिन अगर उससे व्यक्तिगत जाकर पूछोगे, उसकी 10 साल में 40 से 50 हजार किलोमीटर गाड़ी चलती है, लेकिन वो संगठित नहीं है, नहीं कह सकते।
एक डॉक्टर है, उसकी 60 से 70 हजार किलोमीटर 10 साल में गाड़ियां चलती है। आप उठा के 10 साल में उनकी गाड़ियां बंद कर दोगे, तोड़ दोगे उसको। किसान का ट्रैक्टर कितना चलता है खेत में, जनरेटर जो पंपिंग सेट ये लगे हुए हैं, ये 10 साल चलेंगे, उसके बाद में इनको तोड़ दिया जाओगे, स्क्रैप बनेगा। ये देश में बड़े आंदोलन की सुरगुराहट है। सीड बिल है, पेस्टिसाइड बिल है, डेयरी प्रोडक्ट बाहर से आप लेकर आओगे तो हमारे पशु का क्या होगा। बिल अमेंडमेंट बिल आप लेकर आ रहे हैं, उस पर आप बातचीत करना ही नहीं चाहते भारत सरकार, तो उसमें क्या होगा। जो नया बिजली बिल आएगा, जो नया कानून आ रहा है, अगर किसी के घर में 2 पशु है तो कॉमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। ये जितनी दिखाई आ रही है कि कोयले की कमी होगी, क्या कोयले की कमी अभी हुई है इसमें? सब कोयले की खानें अडानी को देनी है। कोयला जो 8,000 रुपए टन आता था, वो 14 से 18,000 रुपए टन हो गया, उसका दुगने से भी ज्यादा रेट हो गया। कोयले की कमी दिखा के, बिजली की कमी दिखा कर उनको बेचना है। क्या देश में आंदोलन नहीं होगा? आज पूरा देश का जो यूथ है, जो नौजवान है, वो आंदोलन कर रहा, उसका भारत बंद का आह्वान किया। उसने कहा कि मिलिट्री की उसकी भर्ती खुले में बेरोजगार हो गया, तो जो 2 करोड़ नौजवान जिनको नौकरी देने का वादा किया, क्या उनको नौकरी, उनको रोजगार नहीं चाहिए? लेकिन देश का माहौल ये बनाया जा रहा कि अगर कोई बोल लेगा तो उसको पर्चे दर्ज करेंगे। बोलना नहीं किसी को, सिलेंडर के 400 से 1,000 रुपए का हो, बोलना नहीं। ये सिलेंडर साहब का क्या मतलब थी? क्योंकि सिलेंडर गांव के लोग नहीं चलाते क्या? सिलेंडर तो उनको भी चाहिए। सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं होगी तो जंगल कटेंगे। क्या ये भारत सरकार को कोई बताने वाला नहीं है कि जंगल कटेंगे बगैर सिलेंडर पर सब्सिडी के? ये जो गरीब आदमी है, ये खाना कैसे बनाएगा? ये लकड़ी से खाना बनाता है, इससे जंगल कटते हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है। क्योंकि देश को तो 2 इशू को उठा रखा है ना, कि आप तो लड़ो आपस में, आप तो लड़ाई भिड़ाई का काम करो, उसको लड़ाने का काम कर रहे हैं। फसलों के रेट का सवाल, 13 महीने दिल्ली में आंदोलन चला, सरकार नहीं मिली, सरकार से सिर्फ फोन पर बातचीत हुई। क्या देश में इस तरह का माहौल है कि सरकार बातचीत करना चाहती हो? एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए, समस्त फसलों पे एमएसपी मिले, C2+50 वाला फार्मूला लागू हो। गेहूं का 25% आपका प्रोडक्शन कम हुआ, 500 रुपया क्विंटल उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी दे, किसान को भी कुछ लाभ हो जाए। भेजो उसको बाहर गेहूं को, लेकिन किसान को लाभ ना हो, बड़े जो व्यापारी हैं उसको लाभ हो। बिहार से पूर्वांचल कर आपके यहां से पूरे धान की जिसकी खरीद होती है सस्ते रेट में, उसको बड़ा व्यापारी खरीदता है, लेकिन यहां आपको भाव नहीं मिलेगा। आप आंदोलन की बात करोगे तो पुलिस फोर्स के दम पे आंदोलन को तोड़ने की साजिश रची जाएगी। कितने देर साजिश रचोगे? यह आंदोलन तो होगा, ये भाव का आंदोलन होगा देश में, ये देश में नौजवान का आंदोलन होगा, देश में महंगाई का आंदोलन होगा। बगैर आंदोलन के देश नहीं चलता। देश काफी सत्ता से और दिल्ली लखनऊ की चमकीली कोठियों में बैठ के किसान के भाग्य का फैसला नहीं होता। किसान के भाग्य का फैसला होता है उसके खेत में बैठे। आप फसलों के दाम नहीं दोगे, रोजगार नहीं दोगे,
आंदोलनकारियों पर लाठियां चलाओगे, उसको प्रेशर में लेने का काम करोगे। फिर भी एक देश में बड़े आंदोलन की जरूरत है, आप उसके लिए तैयार रहना। आंदोलन कब, कहां, कैसे होगा उसका बताया जाएगा। आप लोग सब यहां पे आए, मुकेश जी उनके ये पूरा उसका परिवार है, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाएं। पूरे जिलों में इसकी जो पॉलिसी है, कैसे आप इसको चलाते थे वो आप बताइए। जो भारतीय किसान यूनियन है वो इस सिस्टम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो भी पॉलिसी यहां पर आप चलाते थे वो कैसे चलाते थे, जो कमेटी है उसको आप लिखो और धीरे धीरे चलवाने का काम करो। आप लोग सब यहां पर आए गर्मी में, आप सब लोगों का धन्यवाद है सभी का। शांतिपूर्ण तरीके से आप बनाए रखें। आगे का जो भी प्रोग्राम यहाँ पर होगा, यहाँ की